नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय जिसमें परम गूढ़ ज्ञान बताया गया है उसका श्रवण कर रहे हैं और हम श्लोक संख्या 33 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि देखिए, जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो भक्त हैं, राजर्षि, जो भी मेरी शरण में आ जाता है तो वह मेरे भगवत धाम को प्राप्त करता है। अर्थात मैं हर व्यक्ति को यही कहता हूँ कि आप इस भौतिक संसार में आने पर भी अपने मन को मुझ में लगाइए। यदि आप अपने सारे कार्य करते हुए अपना मन मुझ में लगा दोगे तो आपको परम शांति प्राप्त होगी और अंत में आप मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। तो आज हम श्लोक संख्या 34 का श्रवण करेंगे। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि देखो, यदि आपने अपने मन को मेरे में लगा लिया, आप मेरी भक्ति कर रहे हैं, हर वक्त मेरा चिंतन मनन कर रहे हैं, मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा करने पर क्या होगा? आप अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे, मेरे गोलोक धाम को ही प्राप्त करोगे। अर्थात मेरी ही शरण में आ जाने पर आप मेरा जो भगवत धाम है, जो सबसे बड़ा धाम है, उस परम धाम को प्राप्त करोगे। तो आइए श्लोक संख्या 34। मन मना भव कह रहे आप अपना मन मेरे में लगा दीजिए। मन मना भव, आप अपना मन मेरे में लगा दीजिए। मद भक्तो, आप क्या बन जाओ? मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। मद भक्तो, आप मेरे भक्त बन जाओ। फिर मद याजी माम नमस्कुरु, क्या करो? मुझे ही नमस्कार करो। मेरे भक्त बनकर तुम क्या करो? मुझे नमस्कार करो। सबसे पहले क्या कहा कि आप अपना मन मेरे में लगा दो। फिर मदयाजी चिंतन मनन भी जो कुछ है वो सब मेरे आप उपासक बन जाओ। मदयाजी मेरे उपासक बन जाओ, मेरा चिंतन मनन करो, मेरे भक्त बन जाओ। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। माम एवेश्यसी, माम मुझको, निश्चय ही एष्यसि, आप प्राप्त करोगे। भाई, ऐसा करने पर आप मुझे निश्चय ही प्राप्त करोगे। फिर युक्तवा लीन होकर, जब सब आपका मन मेरे में लीन हो जाएगा तो उस समय आप लीन होकर आत्मानम, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को ही मत परायण है, मेरी भक्ति में लगा दो, मेरी भक्ति में अनुरक्त कर दो। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को मेरे में लगाओ, चिंतन मनन करो और मेरा भक्त बनो, मेरा नाम स्मरण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार से पूर्णतः तल्लीन होने पर निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त कर सकोगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए, जब व्यक्ति की अहम भावना खत्म हो जाती है, भाई जब तक हमारे अंदर अहम भावना, अहंकार रहता है, तब तक हम भगवान की पूजा में तल्लीन नहीं हो सकते। तल्लीन कब होंगे? जब हमारा अहंकार मिट जाएगा, हमारे अंदर मैंपन रहेगा ही नहीं, मेरा तेरा। जब यह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये अहंकार खत्म हो जाएगा, तभी हम पूर्ण भक्त बन पाएंगे, तभी हमारा मन भगवान में रमेगा, तभी हम उसमें तल्लीन होकर उसकी भक्ति करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका नाम स्मरण करेंगे। और जब हमारे अंदर अहम भावना बिल्कुल मिट जाएगी और उस समय हम पूर्ण रूप से भगवान में तल्लीन होकर उसका नाम लेंगे, तो देखिए हमें परम शांति की प्राप्ति होगी। और कहते जब आप ऐसा करोगे तो आप मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भी यदि हमने पहले कितने ही पाप क्यों न किए हों, और हम जब भगवान की शरण में आ जाएं, भगवत शरण में पहुंच जाएं, तो भगवान हमारे उन पापों को माफ़ कर देता है। इसलिए हमें भगवत शरण में ज़रूर अपने मन को लगाना चाहिए। और जब हम भगवत शरण में पहुंच जाएंगे तो देखिए हमें
कितने अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। तब हमें लगेगा यह संसार सब क्या है, मोह माया है, और हम तब अपने आप को इस मोह माया से ऊपर उठा पाएंगे और भगवान की भक्ति में सही मायने में तल्लीन हो जाएंगे। और जब तल्लीन हो जाएंगे तो भगवान भी हमारा हर पल हर घड़ी बड़ा ध्यान रखेगा और अंत में हम उसी के भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आज हमारा भगवद गीता का 9वां अध्याय समाप्त हो गया और कल से हम 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो 9 अध्याय हम सुन चुके हैं। सारी वीडियो सुनिए। यदि किसी की कोई बीच में रह गई है तो वह बीच की वीडियो ज़रूर सुने, क्योंकि देखिए यदि हम बीच में छोड़ देते हैं तो हमारा लिंक टूट जाता है। हमें यह नहीं पता रहता कि इससे पिछले श्लोक में क्या था, अब आगे भगवान हमें क्या बता रहे हैं। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के परम आनंद परम ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए और कोई भी वीडियो बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। वीडियो को पूरा सुनिए ताकि आपको उसका भाव समझ में आ जाए और आगे आने वाले जो श्लोक हैं उनका भी भाव आप अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि यह ऐसा ग्रंथ है यदि हमने एक बार पढ़ लिया तो हमारा मन करेगा बार बार इसे पढ़ने का। हमारा बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है जिसके बराबर आज तक कोई ग्रंथ नहीं हो सका है। इसलिए हमें पता लगना चाहिए कि हमारा ये ऐसा ग्रंथ, इसमें क्या छिपा हुआ है। उस ज्ञान को हमें भी ग्रहण करना चाहिए। और जब हम अंत में आएंगे ना, अंत वाला जो 18वां अध्याय है, 18वें अध्याय की तो बात ही क्या है। हम भी बचपन से सुनते आते थे अपने दादा से, दादी से, माँ बाप से कि देखिए गीता के 18वें अध्याय में बहुत कुछ है। जो व्यक्ति मरणासन होता है या बिस्तर पर है, शैया पर है, यदि उसे 18वें अध्याय का हम श्रवण करा दें, यदि वो पढ़ सकता है तो उसे हिंदी में या संस्कृत में पढ़वा दें, नहीं पढ़ सकता तो हम यदि उसे सुना दें, प्रतिदिन एक श्लोक भी सुना दें, तो ऐसा व्यक्ति अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। क्योंकि गीता के 18वें अध्याय का इतना महात्म्य है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और मैं एक सच्ची घटना बता रही हूँ कि मैंने खुद इसे आजमाया है। और आज से बहुत साल पहले 2002 की बात है कि मेरे ससुराल पक्ष में मेरी एक ननंद ऐसी थी जो बहुत सीरियस थी और अंत के समय में सबने उन्हें जवाब दे दिया था कि अब यह कुछ दिन की ही हैं। और मैंने क्या किया, अंत के 5 दिन जितने श्लोक मैं संस्कृत में उन्हें सुनाती थी और उसका हिंदी अनुवाद भी साथ बताती थी, 5 दिन मैंने उन्हें पूरी भगवद गीता के 18वें अध्याय के एक एक श्लोक का संस्कृत और हिंदी में सुनाया। जब मैं लास्ट श्लोक सुनाकर उस दिन वहाँ से चली तो कुछ ही घंटों के बाद मेरे पास ये मैसेज आ गया कि वह स्वर्ग सिधार गए। तो यह तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है कि यदि हम इस ग्रंथ को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 18वें अध्याय का तो बहुत बड़ा महात्म्य है। यदि हमारा कोई सगा संबंधी, पड़ोसी कोई बीमार है तो आप भी यह पुण्य का कार्य कर सकते हैं कि उसे संस्कृत यदि आती है तो आप संस्कृत में पढ़कर सुनाइए, अगर नहीं आती तो आप उन्हें हिंदी में पढ़कर सुना दीजिए, ताकि उस व्यक्ति का अगला जन्म क्या हो जाए, बहुत बढ़िया अच्छा जन्म मिले उसे अगला। तो इस जन्म से उन्हें छुटकारा मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो और अगला जन्म जो भी मिले वो अच्छा ही जन्म मिले। क्योंकि अंत में वो क्या सुनकर जाएंगे, श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय। और यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, देखिए हर किसी को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, संस्कृत भाषा बहुत मुश्किल है और कोई भी लैंग्वेज हुई उसे गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। यदि आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो मैंने लाइव क्लास से शुरू कर रखी हैं, अभी 3 ही क्लास ली हैं जिसमें मैंने स्वरों के बारे में सिखाया है।
क्योंकि चाहे हिंदी भाषा है या संस्कृत भाषा है, दोनों की लिपि एक ही है। इसलिए जो हिंदी भी सीखना चाहते हैं, हिंदी नहीं आता उन्हें, तो वह भी मेरी लाइव क्लास में आ सकते हैं। मैं 4 बजे 4 से 4:30 के बीच में लाइव क्लास लेती हूँ, तो आप उस समय हिंदी और संस्कृत बोलना, पढ़ना, लिखना सीख सकते हैं। अभी मैं बेसिक से सिखा रही हूँ और मैंने एस्ट्रोलॉजर का भी काम शुरू किया है। यदि आप अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ लिंक है। उस लिंक से वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने बहुत मिनिमम चार्जेज रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आपको हफ्ते के अंदर आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता है, और अगर आप कहें कि लिख कर ही भेज दें तो जो आप नंबर देंगे उस पर मैं आपको सेंड कर दूँगी। धन्यवाद।